मैं आपसे पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी कि 18 साल पहले उत्तराखंड का गठन हुआ था, उसी के साथ और राज्यों का भी गठन हुआ था, और अगर उसकी तुलना की जाए बाकी राज्यों के वनस्पत, तो शायद कई पैरामीटर्स पे उत्तराखंड काफ़ी पीछे रह गया है। ऐसा क्यों है और इसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, अगर तुलनात्मक दृष्टि हम अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं। शैक्षणिक संस्थाएं अगर आप देखेंगे, चाहे वो जो सामान्य हमारे रूटीन की जो शिक्षा है वो हों, हमारे ITI हों, हमारे पॉलिटेक्निक हों, इंजीनियरिंग कॉलेज हों, मेडिकल कॉलेज हों, आज मैं ये कह सकता हूं कि नंबर 1 राज्य उत्तराखंड है। देहरादून जिले में ही हमारे पास 5-6 मेडिकल कॉलेज हैं और एम्स यहाँ पर है। यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, अगर होल में हम कहता हूँ जो शिक्षा है उस क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया है। अगर हम 2001 और 2018 में तुलना करें, बागवानी का क्षेत्र होगा, हमने अच्छी प्रोग्रेस की है। लेकिन यहां पर जो अनंत संभावनाएं हैं, जो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र हो सकता था वो सकता था जल विद्युत का। जल विद्युत से हमको अच्छी रेवेन्यू प्राप्त हो सकती थी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो पर्यावरण से संबंधित है। NGT की बाधा है। हम कोई भी काम करते हैं, 4 धाम यात्रा मार्ग बन रहा है और लगभग 90% क्लियर हो गया। अब सब आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, सब आप मग डिस्पोजल जो है आप 500 मीटर दूर करेंगे। भैया, तमाम जितने भी प्रोजेक्ट बनते, DPR बनते हैं, उसमें सब चीजें व्यवस्था रहती है कि कहां मग डिस्पोजल किया जाएगा, पेड़ अगर कट रहे हैं तो कितने पेड़ लगाए जाएंगे, उससे ज्यादा पेड़ हम लगा रहे हैं। लेकिन एक बार अड़चन आ गई, काम रुक गया, काम अटका पड़ा हुआ है। उसी तरह से जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तमाम ऐसे पर्यावरणविद यहां पर पैदा हो जाते हैं, आ जाते हैं कि जो उसमें उनकी सोच सकारात्मक नहीं होती। उनको 24 घंटे बिजली चाहिए अपने घर में, लेकिन बिजली परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए, इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। नदियों से RBM नहीं उठना चाहिए, लेकिन उनको पक्के मकान चाहिए, उनकी सड़क पक्की चाहिए उनको। तो इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, उसके कारण हमको बहुत बड़ी हमारे सामने समस्याएं हैं जो आज भी खड़ी हैं। लेकिन अगर हम इन होल में अगर हम तुलना करें तो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड ने इन 18 वर्षों में काफी तरक्की की है, काफी तरक्की की है। यद्यपि तरक्की की कोई लिमिट नहीं होती, कोई उसकी सीमा नहीं है, लेकिन हम काफी आगे बढ़े हैं। अवस्थापना सुविधाएं हमारी बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आज हमारा हर गांव, वहां पर हम या तो वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से या विद्युत के माध्यम से वहां पर आज हम लोग पहुंचे हैं। सड़कों का भी हमने लक्ष्य रखा कि 2020 तक हम हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे। हमारे यहाँ 13 नेशनल पार्क हैं, जिसमें परमिशन में ही वर्षों लग जाते हैं। एक बिजली का खंभा गाड़ना है तो उसी के लिए वर्षों की परमिशन लग जाती है। यहां तक कि मैंने तो ये देखा कि बॉर्डर की जो सड़कें हमारी हैं, जो सामरिक दृष्टि वाले बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी कितनी अड़चनें आती हैं, वो मैंने अब महसूस किया है। और इसलिए कुछ बाधाएं हैं, लेकिन हमारे प्रयास सतत चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम NGT को भी समझाएंगे, अपनी बात समझाएंगे, और जो ये रुकावटें हैं वो दूर होंगी।